गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोना कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि मैंने बोला था, यहां पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर की 5वीं क्लास, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसे ही बार बार यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ। पिछली क्लास में भी मैंने इस क्लास के बारे में बताया था और यहाँ पर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप नोट कर लीजिए। आज मेरा वीडियो यहाँ पर बन रहा है, वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला और तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने इसको सेम रखा हुआ है। और एक ये दूसरा जो क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, अगर औसत से सवाल आया तो इन 3 में से कोई एक, और ये 3 भी नहीं है, ये कायदे में सिर्फ 2 सवाल मैंने लिखे हुए हैं। जब आप इन सवालों को करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ये सिर्फ 3 नहीं 2 सवाल मैंने लिखे हुए हैं। और अगर सवाल आता है, ये मान के चलिए आप 10 सेट उठाइए, 10 सेट में से अगर 4 सेट में औसत का सवाल मिलता है, औसत चाल का, तो इन दोनों में से ही कोई एक प्रश्न मिलता है। इस बात को आप नोट कर ले, इस चीज़ को आप चेक कर लेना। कभी भी किसी भी पेपर को उठाइए और वहाँ पर आए तो देख लेना मेरा वीडियो कि कौन से वाले सवाल के बारे में सर ने बोला था। और आगे भी अगर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है औसत चाल से, तो आपके लिए पहला दूसरा जो प्रश्न है, यही प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नोट कर लीजिए इस बात के लिए। चलिए खैर, मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ इस क्लास को। और इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो पिछली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर मैं रेलगाड़ी और समय तथा दूरी दोनों ही चैप्टर को मैंने यहाँ पर मिक्स किया है। हालांकि ये बहुत बड़ा, दोनों ही बड़े चैप्टर हैं और उन बड़े बड़े चैप्टर को जब मैंने मिक्स कर लिया है तो इसकी सीरीज थोड़ी लंबी होगी। प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट से डेली आप देख सकते हैं। और आप में से कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक वहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर आज का पहला प्रश्न। और देखिए, पहले प्रश्न को मैं यहाँ समझा दूँ कि सवाल कैसे पूछा जाता है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की है, जरा समझिएगा। तीनों प्रश्नों की लैंग्वेज बिल्कुल अलग अलग थोड़ी सी मैंने चेंज करके बनाई हुई है, जैसा कि हमेशा एग्जामिनर भी बनाया करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा क्या है। एक छात्र अपने घर से विद्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक छात्र अपने घर से विद्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। मतलब एक कोई छात्र है, वो अपने घर से विद्यालय के लिए 40 की स्पीड से जाता है और वापस कैसे आता है, 60 की स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर औसत चाल पूछी हुई है और औसत चाल के लिए फॉर्मूला एक मैं आपके लिए पहले बता देता हूं, उसके बाद में इसकी थ्योरी भी समझाऊंगा आपके लिए। तो औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला रहेगा 2xy अपॉन x प्लस y। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक बात आपको यहां बता दूं, ये फॉर्मूला लगेगा कहां, सबसे मेन बात, ये फॉर्मूला औसत चाल के लिए लगेगा। लेकिन अब देखिए, औसत चाल अगर आप देखें तो यहां भी औसत चाल है, यहां भी औसत चाल है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी औसत चाल है। और लास्ट प्रश्न में भी आपसे औसत चाल पूछा है। लेकिन ये सभी के सभी जो 6 सवाल हैं आपकी इस क्लास में, हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये लगता कहां है, कैसे लगता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पुट करते हैं, देखते हैं। यहां पर एक छात्र अपने घर से विद्यालय की ओर, तो इसमें क्या है, मेन चीज क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति 2 बराबर बराबर दूरी, ध्यान से सुनना, एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं वही मेन है यहां पर। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी गाड़ी अगर बराबर बराबर दूरी 2 अलग अलग चाल से चलते हैं तो औसत चाल अगर पूछी जाती है तो यह फॉर्मूला लगता है 2xy अपॉन x प्लस y। रिपीट कर देता हूं, जब कोई व्यक्ति 2 अलग अलग चालों से बराबर दूरी, ठीक है, जब 2 बराबर दूरी अलग अलग चालों से जब तय की जाती है तो ऐसी कंडीशन में पूरी यात्रा की जो औसत चाल होती है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है। एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक जा रहा है, भाई ये उसका घर हो गया, ये विद्यालय हो गया। यहां से यहां तक गया 40 की स्पीड से, वापस आ गया 60 की स्पीड से। क्या हुआ, घर से विद्यालय गया, विद्यालय से घर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने बराबर दूरी तय की होगी। ठीक है ना, बराबर दूरी तय की होगी, मतलब
जितनी भी डिस्टेंस होगी, हमें कोई मतलब नहीं है कि घर से विद्यालय 2 किलोमीटर था या 50 किलोमीटर था, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है घर से विद्यालय का जाना और आना, वो दोनों कंडीशन में बराबर दूरी चला था, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा आंसर अभी निकल आएगा। तो देखिए यहां पर वही कंडीशन दे रखी है, तो हम यहां क्या करेंगे, एक्स वाई यहां पर क्या दिया है, जो 40 और 60 है, जो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है, वो यहां पर आपकी है 2x और y। ठीक है, अब x प्लस वाई करेंगे तो 40 प्लस 60 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं यहां पर 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे में कितना आएगा, 100 आएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। बाकी बची हुई संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौका 8 और 8 छंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं सबको समझ में आ गई? ठीक है, अगला दूसरा हमारा जो प्रश्न है, जरा इसको देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा मैंने यहां पर घुमाने की कोशिश की। तो देखिए, एक छात्र अपने घर से बाजार की 5 किलोमीटर दूरी, एक छात्र अपने घर से बाजार जाता है, जो कि कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। बहुत जरूरी बात यहां पर दी गई है, 5 किलोमीटर है, क्योंकि इस बात का हमें कोई यूज ही नहीं करना है। देखिए, एक छात्र अपने घर से बाजार, मैंने कहा था ना पिछले प्रश्न में, उसका विद्यालय 2 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका यूज ही नहीं करना है, हटा दीजिए इसको। एक छात्र अपने घर से बाजार की जो भी दूरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पूरी यात्रा में औसत चाल उसकी ज्ञात कीजिए। क्या वो बाजार गया, क्या वो बाजार से आया, इसका मतलब वो दोनों ही जगह पर, दोनों ही कंडीशन में बराबर दूरी चला, लेकिन वो दूरी किस किस चाल से तय की उसने, 20 और 30 की चाल से। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई जब लगाओगे तो 2 इंटू एक्स की जगह 20 लगा दो, y की जगह 30 लगा दो, 20 प्लस 30 हो जाएगा, 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 5 से 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक बात और यहां पे समझने वाली है, जैसा कि मैंने कहा कि सेम सवाल यही रिपीट होता है, जो बात मैंने कही जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। हमने पहले सवाल में क्या दिया था, हमने पहले सवाल में दिया था 40-60, आंसर क्या आया, 48। हमने दिया 40-60, आंसर क्या आया, 48। हमने अगले सवाल में क्या दे दिया, 20, आधा कर दिया, 30, इसका भी आधा कर दिया, तो आंसर भी कितना आ गया, इसका भी आधा। तो अगर हमने इसको और आधा 10 कर दें, इसे 15 कर दें, तो इसका भी आधा, आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। और सवाल इन दोनों में से ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा अगर सवाल आ जाए तो बस ध्यान से पढ़िएगा, कोई मिस्टेक ना कर दें, कहीं सवाल में कुछ घुमा के तो नहीं दे रखा है। अगर सेम सवाल है तो आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने अब कर लिया है, अपना दूसरा प्रश्न भी यहां सॉल्व कर लिया है। हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। और देखिए तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर भी देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो है, दिल्ली से मेरठ की दूरी, दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर है। फिर से वही एक फालतू बात इस सवाल में दे दी। अगर औसत चाल वाला सवाल है, आधी आधी दूरी चल रहा है, तो समझ लीजिए कि पहली जो बात यहां पर दी गई है, पहला जो कथन यहां पर दिया गया है, वो 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस दी हुई है दिल्ली से मेरठ की, वो यहां पर एकदम फालतू दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर समझिए, जरा वो वाला फैन ऑन कर दो वहां पे। देखिए दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर है। यदि कोई कार चालक आधी दूरी 40 की स्पीड से और शेष आधी दूरी 60 की स्पीड से तय करे, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल बताइए। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है, पूरी जो यात्रा रही है उसकी, उसमें औसत चाल बताइए। देखिए पिछले सवालों में और इस सवाल में दोनों में क्या डिफरेंस आ गया। यहां पर देखिए हमने पिछले सवाल में क्या किया, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे थे और वहां से हम वापस आ रहे थे। मतलब यह हुआ कि हम दोनों ही कंडीशन में इक्वल दूरी तय कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये रहा दिल्ली और ये रहा मेरठ। ठीक है, यहां बोला जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ के लिए जितनी भी डिस्टेंस थी उसमें से आधी दूरी को
40 की स्पीड से और बची हुई आधी दूरी को 60 की स्पीड से। तो कहने का मतलब तो फिर भी यही हो गया कि दोनों समय बराबर बराबर दूरी, ये जितनी भी डिस्टेंस थी दिल्ली से मेरठ की, चाहे वो हमें 60 दे या ना दे, मतलब जितनी भी डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस में से आधा आपने 40 की स्पीड से कवर किया और बचा हुआ आधा आपने कवर किया 60 की स्पीड से। तो फिर से वही बात हो गई कि आपने बराबर बराबर दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया, मतलब 2xy अपॉन x प्लस वाई यहां पर भी लग जाएगा। और जब 40 और 60 आया तो आंसर मैंने क्या बताया आपको, 48। पहला वाला सवाल था ये, इसीलिए मैंने कहा था कि ये 3 in 2, मतलब ये 3 सवाल दो के अंदर ही दिए हुए हैं, क्योंकि पहला और तीसरा सवाल बिल्कुल सेम था। चलिए ठीक है, अगले जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल से, थोड़ा सा समय और लूंगा। तो चौथा प्रश्न यहां देख लेते हैं। एक कार 3 किलोमीटर, अब देखिए अभी तक क्या था, इस क्लास का जो हमने यहाँ पर औसत चाल से रिलेटिव सारे प्रश्नों को यहाँ पर लेना था। छोटी सी एक क्लास थी जिसमें सबसे पहले 3 सवाल मैंने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताए। उन सवालों में देखिए आपका कोई भी लेवल हो, हर तरह का जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न जो है मैक्सिमम मिला करते हैं, ठीक है। और इसके बाद 4, 5, 6 अगले जो प्रश्न है ये थोड़े से अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल यहाँ पर अप हो गया है। तो इस तरह के प्रश्न एसएससी सीजीएल हो गया, आपका सीपीओ हो गया या यूपीएसआई है, ऐसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ देखिए हम चौथे सवाल की बात करते हैं। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, यहां पर अब पिछले वाले सवाल जैसा कुछ भी नहीं है, सवाल थोड़े से बदल गए हैं। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, तो 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं और उन दूरियों को ये 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल पूछी गई है, तो देखिए हमें यहां पर क्या करना है, आप बताइए। औसत चाल, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां पर हम लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई एक दूरी नहीं है, कई दूरियां हैं, कई समय है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगी, 3-3 किलोमीटर की 4, तो 3 + 3 + 3 + 3, या आप कह सकते हो जब 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं तो आप टोटल दूरी कितनी चल रहे हैं, 12 चल रहे हैं। दूसरी बात, अब कुल समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहली 3 किलोमीटर के लिए क्या चाल रहेगी, 3/10, भाई 3 किलोमीटर के लिए कितना चाल रहेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले वाले 3 किलोमीटर के लिए क्या चाल रहेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले वाले के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे अगले वाले के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये है टोटल दूरी और ये है कुल समय, ठीक है। तो अब समय जो है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल ये हमने यहां पर लगा दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुल समय निकल आएगा, हर 3 किलोमीटर में चलने में लगा जो समय होगा वो यहां से आपको मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 60। अब 10 से इसको काटेंगे, 10 × 60 और 6 × 18 प्लस 20 × 60, 3 × 9, 30 दूनी 60, 2 × 6, 60 × 60, यहाँ 3 रहेगा। और सबसे ऊपर क्या चल रहा है, 12, और ये वाला जो 60 है ये भी ऊपर ही चला जाएगा, हटा दो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ये 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए 6 3 9 9 9 18 और 18 और 18 कितना हुआ, 36। तो 12 × 36 और 3 से काटा 60 को, तो आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो क्योंकि अगला सवाल, ये पहला सवाल है इस तरह का, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा बैक जाइए, आप इसको दोबारा से प्ले कर लीजिए, ठीक है, समझ सकते हैं वहां से। इसके बाद देखिए हमने और अगला प्रश्न यहीं पर, एक जैसे प्रश्न है दोनों, इसको भी ले लिया है, समझ लीजिए। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां। अब देखिए थोड़ा सा इजीली करते हैं, मतलब डायरेक्ट इसको लिखने की कोशिश करते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक कार 6 किलोमीटर की 4 दूरियां, देखिए 6 किलोमीटर की जब 4 दूरियां हैं तो सीधा सीधा हम 24 तो लिख ही सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक 6 किलोमीटर को 25 की स्पीड से, अगली 6 किलोमीटर 50 की स्पीड से, जैसा कि सेम सवाल है दे रखा है। अगला 6 किलोमीटर 75 की स्पीड से, और लास्ट 6 किलोमीटर 150 की स्पीड से। फिर से हम क्या करेंगे, इन सभी को, ये टोटल समय है और ये टोटल दूरी है, तो इस समय को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 150 आ जाएगा, 25 ×
150 आएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 50 तिया 150 और 3 छक्का 18 रहेगा, यहाँ पर 75 दूरी 150 हो जाएगा और 2 छक 12, यहाँ पर हो जाएगा 6। और ऊपर क्या चल रहा है, इस 150 को हम ऊपर ले चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नीचे यहाँ पर कितना हो गया, ये 12 6 18, 18 18 36, 36 और 36 72, तो देखिए 24 तिया 72 और 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से आपको आंसर मिला 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, आज की क्लास का अगला जो प्रश्न है वो एकदम डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग डिस्टेंस दिए हैं। मैंने आपके लिए, छोटी सी क्लास थी, 6 प्रश्न लिए थे, इसलिए आपके लिए मैंने यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं छोड़ा है। आप अपनी प्रैक्टिस बुक से करिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। 3 अलग अलग डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ वही फॉर्मूला लगाना है अपना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी में 10, 20 और 70, टोटल कितना हो गया 100 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब पहला वाला 10 किलोमीटर के लिए चाल क्या थी 20, अगले वाले 40 के लिए क्या चाल थी, अगले वाले 10 के लिए, अगले वाले 10 के लिए क्या चाल थी 40, और अगले वाले, अच्छा हाँ ठीक है, ये वाला 20 है, क्योंकि पहले 10 किलोमीटर फिर 20 और इसके बाद में है 70, और इस 70 के लिए क्या चाल है 35। तो यहां से इसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। मैंने चारों ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, आप इसको ABCD मान करके भी आंसर यहां से दे सकते हो। आप बता सकते हो कि छठे वाले प्रश्न का आपका ABC में से कौन सा आंसर है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। किसी और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।